तो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ओवर ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग से आपकी साइकोलॉजी कैसे ख़राब होती है, आपका कैपिटल कैसे वाइप आउट होता है, कैसे आपका पूरा माइंडसेट ख़राब हो जाता है, ये पूरा इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उससे पहले गाइज, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज देखो, सबसे पहले आप ये समझिए कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है। गाइज देखो, ओवर ट्रेडिंग आपकी दो टाइप की होती है। पहला तो ये कि अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे दिन का 3 ट्रेड लेना है, अगर उससे ज़्यादा आप ट्रेड लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने ओवर ट्रेड किया है, अपने रूल को तोड़ा है। ठीक है, तो आपको एक बात समझने की आवश्यकता है कि अगर आप 3 ट्रेड में भी प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं तो उसके बाद में आपका जो माइंडसेट है ना, वो पूरा बदल जाता है। आप 10 में से 9 केस में प्रॉफिट नहीं बना पाओगे अगर शुरुआती 3 ट्रेड में आपने लॉस किया है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको दिन का कितना ट्रेड लेना है। ठीक है, दूसरा ओवर ट्रेडिंग ये भी होता है कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है और आपने डिसाइड किया है कि मुझे 10% यानी कि 10,000 से ट्रेडिंग करना है, अगर आपने डिसाइड करने के बावजूद अगर पूरे 1 लाख से ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब यह है कि आपने ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो ये भी ओवर ट्रेडिंग में ही आता है। तो गाइज, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप बोझ उठा सकते हैं 50 किलो का, यानी कि 50 किलो का वजन आप आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने वजन 100 किलो का उठा लिया है तो आपका क्या होगा, आप उस वजन के नीचे दब के मर जाएंगे। आप में से अधिकतर लोग तो ओवर ट्रेडिंग से ही दब के मर रहे हैं। आप ओवर ट्रेडिंग से इस प्रकार दबे पड़े हुए हैं कि आप अपने कैपिटल को ही बचा नहीं पा रहे। प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। तो पहले आप अपने कैपिटल को बचाइए। सबसे मेन बात यह है कि गाइज, आपको पता सब कुछ है कि मैं ओवर ट्रेडिंग जब करता हूं तो मेरा लॉस होता है, मेरा कैपिटल खत्म होता है, मुझे आज से ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। लेकिन आप नेक्स्ट डे वापस आते हैं, सेम वही गलती रिपीट करते हैं, बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आपने ये रियलाइज कर लिया है कि हाँ, ओवर ट्रेडिंग करने से प्रॉफिट नहीं बनता है, बल्कि आपका ब्रोकरेज चार्ज बढ़ता है, यानी कि आपको अपनी कैपिटल से देना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप वहाँ से निकलना तो चाहते हैं कि मैं अब से ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही सुबह ट्रेड करना चालू करते हैं, वापस से आप ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपने अपने रूल्स डिसाइड नहीं किया, आपने फिक्स नहीं किया कि मुझे इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, दिन का इतना ट्रेड लेना है, ये आपने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको यहाँ से निकलना है। कहाँ से? ओवर ट्रेडिंग से। ओवर ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। आप ये गांठ मान लीजिए कि मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। गाइज, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ना ही कोई बता सकता है। ओवर ट्रेडिंग बताने से कंट्रोल नहीं होता है, ये आपको खुद करना पड़ता है। ट्रेडिंग में जो भी आपको करना है ना, वो अकेले खुद को आपको करना है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप ओवर ट्रेडिंग करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन करना आपको ही है। वहां पे मैं नहीं आने वाला हूँ आपका हाथ पकड़ने की, हाँ भाई तू ओवर ट्रेडिंग कर रहा है, अब आप ये काम मत करो। तो ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला है। आपको करना खुद से ही है, आपकी लड़ाई खुद से है गाइज। आप कितना ही वीडियो देख लो, कुछ ही कर लो, लेकिन जब तक आप खुद के रूल्स नहीं बनाओगे ना, अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तब तक आप ओवर ट्रेडिंग नहीं रोक पाओगे। आप अपना पूरा कंट्रोल है ना मार्केट को दे चुके हो। मार्केट जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा आपसे करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि आपका माइंड खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो वहां आप ट्रेड करते हो, लॉस होता है। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने टर्मिनल को क्लोज करना पड़ेगा। गाइज देखो, मैं साफ बोलता हूँ, अगर आपको लॉस ही करना है ना तो अपने घर वालों को दो वो पैसे। लेकिन नहीं, आप उनको पैसे नहीं दोगे, क्योंकि उनको दोगे तो आप 4 सवाल पूछोगे कि हाँ मैंने कल 2,000 रुपये आपको दिया, कहाँ कैसे खर्च किया, पूरा हिसाब दीजिए। उनसे हिसाब पूछोगे आप। लेकिन मार्केट में आपका कितना ही लॉस हो जाए, कोई आप किसी से नहीं पूछोगे। हैं, यही तो है गाइज। ये आपको खुद समझना पड़ेगा, अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे कि हाँ मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। खुद पे कंट्रोल खुद को लाना पड़ेगा आपको। मेरे पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली जड़ी बूटी आप खरीद लो और आपकी ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को समझो। अगर ऐसे ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपका लॉस ही होगा। और सबसे मेन बात ये है गाइज, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आप अपने कैपिटल से दोगे हमेशा।
गाइस देखो, आपको ये पता है कि ओवर ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है, फिर भी आप बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जब आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग से पैसा तो बनना है नहीं, फिर क्यों ट्रेड करते हो आप? ज़बरदस्ती ट्रेड करने से क्या फ़ायदा? किसी से लिखवा के लाए हो कि हाँ मुझे ट्रेड करना है? जब आपको पता है कि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनने वाला, उसके बावजूद दबा दबा के आप ट्रेड कर रहे हो। कोई 50 ट्रेड ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, कोई कितना ले रहा है। मतलब चाहते क्या हो यार तुम लोग? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इससे ओवर ट्रेडिंग से सिर्फ और सिर्फ आपका जो ब्रोकरेज है ना, उसको ही फ़ायदा है। ठीक है, आपको इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, एक आध बार आपको प्रॉफिट हो सकता है ओवर ट्रेडिंग से, लेकिन आप मैक्सिमम केस में देखोगे कि आप अपने लॉस पे लॉस ही करते जाओगे। क्यों करते जाओगे? क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क बढ़ गया है। आपने डिसाइड किया था कि मुझे 2,000 रुपये का लॉस लेना है, अभी आप ओवर ट्रेडिंग कर दिए हो, 5,000 रुपये का लॉस हो चुका है। तो अब और भी ज़्यादा आप लॉस करोगे तो आप कैसे रुक पाओगे मार्केट में? क्योंकि यहाँ पे आपका जो लॉस का लिमिट है ना, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब आपका प्रॉफिट भी होगा तो आप जल्दी निकल जाओगे। एक बात को आप समझ लो, प्रॉफिट जब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे। तो जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। ये लिख लो आप कहीं पे भी चाहे। तो आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जितने लोग भी यहाँ पे खुले सांड की जैसे घूमते हैं ना, वो सब के सब यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करते हैं, सारे के सारे, और सारे के सारे यहाँ पे लॉस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कीजिए, यहाँ पे रूल्स में बांधिए अपने आप को। आप मार्केट को अपने लगाम दे चुके हो कि हाँ मार्केट बोल कितना ट्रेड लेना है आज। वो चाहता है तब आप ट्रेड लेते हो, वो चाहता है तब आप काम करते हो। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइज, अगर किसी दोस्त का फ़ोन आ गया कि भाई अभी मैंने न्यूज़ देखा मार्केट गिरने वाली है, तो ये लोग फटाक से वापस से अपना टर्मिनल खोल लेते हैं। जब आपने डिसाइड ही कर लिया कि मुझे दिन का 2 ट्रेड लेना है, 3 लेना है, उसके बावजूद आप ज़बरदस्ती दोस्त के कहने पर टर्मिनल को ओपन करें, वापस से ट्रेडिंग करना चालू। इसका मतलब आप पे खुद का कंट्रोल नहीं है, आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो। तो कैसे यहाँ पे आपका पैसा बनेगा? अगर गाइज आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा किसी भी हालत में। हो सकता है तुक्के में आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन तुक्का गाइज इतना खतरनाक होता है। आज प्रॉफिट बन गया तुक्के से, कल बन गया, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपका पूरा प्रॉफिट भी चला जाएगा, साथ में कैपिटल भी चला जाएगा। तो तुक्के वाले लोग तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंजर में है, ये समझ लो। तो तुक्के से प्रॉफिट नहीं बनता है। गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप ओवर ट्रेडिंग को संभाल लेते हैं ना, तो आपके 60% लॉसेज तो वैसे ही कम हो जाएंगे। जो लॉस होने के चांस होते हैं ना, उसमें से 60% तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लेते हो। बाकी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हो तो यहाँ पे 80% आपके लॉसेज कम हो जाएंगे। बाकी 20% जो बचता है उस पर तो आपको काम करना ही है। मेरे ख्याल से गाइज यहाँ पे जो एक नया बंदा होता है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि उसका माइंड जो होता है ना बिल्कुल ही फ्रेश होता है। उनकी अपेक्षा ऐसे लोग जो 4-5 साल हो चुके हैं और कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे ज़्यादा लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी टाइम दे चुके होते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख चुके होते हैं, बहुत सारे कोर्स ले चुके होते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देख चुके होते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे जब इनको छोटा प्रॉफिट भी होता है ना, तो उन लोगों को प्रॉफिट हजम नहीं होता है, अच्छा ही नहीं लगता है उनको प्रॉफिट। समझे आप? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नया बंदा होता है ना, वो बंदा यहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो यहाँ पे जितने लोग भी, अगर आप 3-4 महीने का आपको एक्सपीरियंस है ना गाइज, तो समझ लो आप यहाँ पे सही डायरेक्शन में हो। आपको अब क्या करने की आवश्यकता है? प्राइजेक्शन सीखिए, साइकोलॉजी सीखिए, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, बस इनको सीखिए और अपनी 1 या 2 स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, कंटिन्यू काम कीजिए। बस इन चीज़ों को सीख लीजिए, उसके बाद में किसी का कोई वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं मार्केट में ये भी सीख लूंगा, फलाना इंडिकेटर सीख लूंगा, जो लोग गाइस सब कुछ सीखना चाहते हैं ना, वो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज है। अपने आप को इतना कंफ्यूज मत कीजिए आप लोग। ट्रेडिंग एकदम सिंपल है और इसको सिंपल ही रखना है आपको। जितना ज़्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेट बनाओगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये कॉम्प्लिकेट होने वाली है। तो अगर जो बंदा 7-8 साल से तो मार्केट में है ना, वो बंदा यहाँ पे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को फॉलो कर चुका होता है, वो थक चुका होता है गाइज यहाँ पे। तो आप लोग क्या करते हैं कि गाइज रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप रूल्स को फॉलो कीजिए। आप लोग गाइज क्या करते हैं, आप लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं कि फला का तो इतना प्रॉफिट हो गया, उसका इतना प्रॉफिट हो गया, मेरा इतना हो गया।
अरे भाई तू प्रॉफिट के पीछे क्यों भागता है, पहले अपने कैपिटल को तो बचा ले। आप लोगों की यही मिस्टेक है गाइज, आप अपने कैपिटल को बचाने पे ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग सभी बस यही चाहते हैं कि कैसे प्रॉफिट बनेगा। जो लोग भी प्रॉफिट के पीछे भागते हैं ना गाइज, वो लोग यहाँ पे लॉस ही करने वाले हैं। गाइज यहाँ पे आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको अपने कैपिटल को बचाना है, रूल्स को फॉलो करना है। जब तक रूल्स को फॉलो नहीं करोगे आपके लॉसेज कम नहीं होने वाले हैं। गाइज मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग रूल्स को फॉलो करो। अगर रूल्स को फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगी। बस आपको केवल और केवल रूल्स को फॉलो करना है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर गाइज आपने हमारे कैंडलस्टिक का पीडीएफ नहीं लिया है तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको कैंडलस्टिक का पूरा पीडीएफ सेंड करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में है। इस कैंडलस्टिक को बेसिक से एडवांस में समझाया गया है, साथ ही चार्ट पे अप्लाई करके दिखाया गया है। तो गाइज जो इसका प्राइस है वो मात्र 99 रुपीज़ रखा गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।